अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर इमरान वेलकम करता हूँ पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के ऊपर। हम अपनी एक सीरीज़ कर रहे हैं जिसका टेक्निकल एनालिसिस मैपिंग के नाम से हम किया। अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो जो वीडियोस पहले हैं उनको देख लें, इनका आपस में लिंक है। स्टेप बाय स्टेप मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको ये चीज़ें गाइड कर सकूँ। और लास्ट टाइम हमने ये किया था कि हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को इकट्ठा लगाने का जो आपस में ताल्लुक है उसको समझा था। दूसरा उनके कुछ रूल्स देखे थे कि इस तरह वर्टिकल लगेगी और बाकी चीज़ें आएंगी, ठीक है। और आज हम जो इसमें ऐड करेंगे वो है चैनल। अब चैनल का भी लिंक, अच्छा मैं पहले आपको एक बात बताता हूँ, वो ये कि नॉर्मली होता है कि जब आप फॉरेक्स में कोई भी नॉलेज और चीज़ें सर्च करते हैं ना, होता ये है कि उसमें हर चीज़ अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब किताबें और ये चीज़ें मौजूद नहीं, सब कुछ है। लेकिन माइंडसेट इस तरह से बना होता है कि हर चीज़ को हम सिस्टमेटिक तरीके से देखना चाह रहे होते हैं, अप्रोच करना चाह रहे होते हैं। ए टू जी की शक्ल में हमें जिस तरह एबीसी याद होती है, 1 to 10 में हमें गिनती याद होती है, हम चाह रहे होते हैं कि इसी तरह से हमें फॉरेक्स भी समझ आनी चाहिए। ये ज़रा हार्ड पार्ट है। ये बाय एक्सपीरियंस कोई प्रोफेशनल ट्रेडर आपको ऐसे अपने एक्सपीरियंस से तो समझा सकता है, वो भी इसलिए कि ट्रेडिंग एक और स्किल है। ट्रेडिंग को डिलीवर करना ये बिल्कुल डिफरेंट स्किल है। अभी जो चीज़ें मैं आपको कराऊंगा उन सब चीज़ों में ये खास पॉइंट होगा कि हर चीज़ का दूसरे से खास रब्त है, एक खास ताल्लुक है, और उसका दूसरी चीज़ के साथ अंडरस्टैंडिंग है। क्योंकि हमारा फोकस यही रहा है अपने तमाम एक्सपीरियंस में, टाइम में, कि प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है ना, वो फाइंड किया जाए ट्रेडिंग के अंदर। प्रॉब्लम, जाहिर बात है, जब एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो याद रखें ट्रेडिंग में वो प्रोबेबिलिटी की शक्ल में आती है आपको। आपके पास दो तीन प्रॉब्लम्स होंगी तो उनके 4 6 7 सॉल्यूशंस होंगे। आप उसमें से बेस्ट वाला चूज करेंगे और अप्लाई कर देंगे। और यकीन एतमाद आपको ये रखना, जो आपने अप्लाई किया वो उस वक्त के हिसाब से बेस्ट है। हो सकता है नेक्स्ट टाइम आप कोई और ऑप्शन चूज करें अपने मसले को हल करने के लिए। लेकिन ये बिलीव आपको बनाना पड़ेगा कि आईटी ने आपको जो तरीकाकार दिया खासतौर पर ट्रेडिंग में, वो वन प्रॉब्लम वन सोल्यूशन का नहीं है। एक प्रॉब्लम के मल्टीपल सोल्यूशंस होते हैं, इसको लो प्रोबेबिलिटी कहते हैं। जब आपके पास वो सॉल्यूशंस आते हैं तो फिर आप उस वक्त के हिसाब से जो बेस्ट होगा उसको चूज करें। ये चूज करने की स्किल आपने बनानी है। तो बताने का मकसद ये है कि आज चैनल पे काम करेंगे। चैनल का भी जो मकसद है वो मार्केट में थोड़ा सा बड़े स्ट्रक्चर को देखना है। जैसे बिगनर का मैंने बताया, थोड़ा प्रॉब्लम शुरू में क्या होता है कि वो मार्केट को भी छोटे स्ट्रक्चर में देख रहा होता है, उसको बड़ी पिक्चर की समझ नहीं आ रही होती। इसलिए आप शुरू में उसको टाइम फ्रेम, बड़े ट्रेंड और इन चीज़ों में लेके भी जाए, उसको समझ नहीं आएगी। अभी उसको स्टेप बाय स्टेप एक सिंगल ट्रेंड मैप करना आ गया, उसको साथ में उसको बाय स्ट्रक्चर देखना आ गया हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के साथ। अब हम जब चैनल के साथ देखेंगे तो उसको बकायदा पूरा स्ट्रक्चर समझ आएगा, ठीक है। तो इन चीज़ों को एक रब्त के तौर पर देखना है, इसलिए मैं कहता हूँ अपने नोट्स भी बनाएं, पेंसिल कागज रख लिया करें, तसल्ली से वीडियो देखें ठीक शुरू से एंड तक। और जो क्वेश्चन, अगर कोई बात समझ नहीं आती, फिर आप वो मेरे से रब्ता कर सकते हैं। तो अभी मैं क्या करूँगा, चूँकि एक फ्यूचर एक्सचेंज का थोड़ा मसला ये भी आता है कि इसके ऊपर डाटा चार्ट का अवेलेबल नहीं होता है। ये 2 ढाई मंथ का फिर एक्सपायर हो जाता है, ज़ाहिर बात है। तो पीछे से हम देखेंगे हमें मैक्स डाटा कितना अवेलेबल हो जाएगा। लेट्स सी, मेरे ख्याल में तकरीबन 27 मई या 28 तक का मिल रहा है। तो अभी ये कि बड़ा टाइम फ्रेम भी करें तो तकरीबन यही डेट पड़ेगी आपको। अब इसमें यह है कि इसी डाटा में हम कोशिश करें कि जो चैनल होता है ज़रा बिगर स्ट्रक्चर होता है, मार्केट एक खास फॉर्मेशन में पूरे ट्रेंड को इनिशिएट करती है। यानी अब वही बात है कि ट्रेंड आंख से देखे की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ टेक्निकली। उस सारे ट्रेंड को बाय डेफिनेशन इस तरह से मैप किया जाए कि आप उसको रीड कर सकें। तो चैनल इसमें वो स्ट्रक्चर आएगा जो पूरा आपको इनक्लोज एक पिक्चर देगा सूट चाल की। अब इसमें ये होता है कि सबसे पहले तो हमें चैनल बनाना पड़ेगा। वैसे तो मैंने चैनल अपना ये बनाया हुआ है। आमतौर पर जिसमें जो चैनल है वो मार्केट में जो आपके प्लेटफॉर्म में होता है वो ये होता है, जिसको इक्विडेंट चैनल कहते हैं। ये आमतौर पर दो लाइन होती हैं जो पैरेलल वे में लगती हैं, ठीक है। और ये इसलिए काम में नहीं आता कि हमें इसकी एक मिड लाइन भी चाहिए, जो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट नहीं है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, फिर हम फिबोनाची जो चैनल है उसको यूज़ करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट वैसा नहीं होता, लेकिन मैं आगे बता दूंगा कि इसको बनाना बड़ा आसान काम है जब आप इसको ड्रा करें। अभी तो इसकी फॉर्मेशन ये है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट इसकी फॉर्मेशन ऐसी नहीं होती। आप इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएँ और सिंपल इसके पैरामीटर लेवल्स में जाके सारे लेवल जितने होंगे सबको डिलीट कर दीजिएगा, ठीक है। फिबोनाची के लेवल्स लिखे होंगे, सब आपने डिलीट कर देना और -0.5 लिखना है वहाँ पर। सिर्फ ये एक लेवल ऐड करना है तो आपका चैनल सेम इस तरह का बन जाएगा। कलर आप अपनी मर्जी से जो मर्जी रख लें, यानी कि आपका
मिड लाइन वहाँ पे फिर शो होगा, ठीक है। तो सिंपल चैनल आपने ऐसे क्रिएट कर लेना। अब आपने जो बात समझनी है वो ये है कि वर्टिकल लाइन जहाँ पर भी लगती है मार्केट में, वहीं पर चैनल की लाइन भी लगेगी। चैनल कोई लहदा से कहीं पर ड्रा नहीं होगा, चैनल हमने वहीं ड्रा करना है जहाँ पर नॉर्मल एक वर्टिकल है। और वर्टिकल के रूल्स मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। अब एक तो तरीका अगर ये हो सकता है कि हम जो ऑलरेडी हमारी मैपिंग हुई है इस पर चैनल्स को देख लें बाय एग्जांपल, लेकिन मेरे ख्याल में इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ऐसे ही बिगनर्स का रेंज होता है वो बड़ा सादा किस्म का होता है। तो हम ऐसा करते हैं, पहले तो ये जो लाइन्स हैं इन सारों को डिलीट करते हैं और कोशिश करता हूँ आपको रॉ फॉर्म में सिर्फ चैनल ही मार्केट में लगा के दिखाऊं कि आपके जो सारे ऑब्जेक्ट्स को इंशाल्लाह हम डिलीट कर लें। वैसे तो इसे स्क्रिप्ट ही लगा लेना चाहिए था जहाँ पे सारे चैनल रहा होते, और लेकिन बस चलें, थोड़ा सा ही है, इसको हम मैन्युअली ही डिलीट कर लेते हैं। चलें जी। हमने जितनी ट्रेंड लाइन थी सारी यहाँ से डिलीट कर दी, हमारा चार्ट अब बिल्कुल क्लियर है। और इसके ऊपर हमने एक प्रैक्टिस करनी है चैनल्स बनाने की। चैनल्स का पहला रूल याद रखना है आपने कि चैनल जो है उसकी पहली लाइन, चैनल की पहली लाइन कौन सी होती है? चैनल की पहली लाइन होती है जब आप ये ड्रा करेंगे जिस पे ये 3 पॉइंट्स आएंगे बाय सिलेक्शन, इसको हम फर्स्ट लाइन कहते हैं। बाद लोग ये होता है कि चैनल को इस तरह ड्रा कर लेते हैं, ठीक है, इसको फर्स्ट बना लेते हैं, लेकिन आपने ऐसे नहीं करना। ये जो 3 डॉट्स की लाइन होगी ये फर्स्ट लाइन कहलाएगी चैनल की, और ये दूसरी पैरेलल लाइन सेकंड लाइन कहलाएगी। जब भी मैं बोलूंगा इसका मतलब यही होगा, ठीक है। और चैनल की फर्स्ट लाइन जैसे मैंने बताया रूल क्या है, ये हमेशा वर्टिकल के अंदाज में ही आप लगाएंगे। अब हमने देखना ये है कि भाई वर्टिकल, अगर मैं थोड़ा सा साथ साथ एग्जांपल भी आपको लगा के दिखाता हूँ। मेरे पास ये गिवन डाटा है इस वक्त, और मैं यहाँ पर एक वर्टिकल यहाँ से ड्रा कर रहा हूँ, ये वाली, ठीक है। और चूंकि पीछे मैं आपको बता दूंगा तरीकेकार में कि किस तरह आपने कंटिन्यूएशन लेवल के नीचे का बेस पॉइंट लेना है और उसके नीचे आपने अपनी ये वर्टिकल को रखना है, ठीक है। यहाँ तक तो आपको आई होप पे क्लियर होगा वैसे ही। अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इस चैनल को भी आपने यहीं पर ड्रा करना, ठीक है। अब इसका तरीकाकार क्या होगा? अच्छा, अभी हम चैनल में सिर्फ चैनल लगाएंगे, ठीक है। और उसके बाद में इसके अंदर जो हॉरिजेंटल लाइन है उनको ऐड करेंगे, क्योंकि वर्टिकल लाइन तो चैनल की लाइन खुद ही बन जाएगी, जारी बात है। और जो हॉरिजेंटल लाइन है वो भी सेम उसी तरह लगेंगी जैसे पहले लगती थी, ठीक है। तो इसलिए ये कोई नई चीज़ नहीं होगी, ये सिर्फ एक अमेंडमेंट है कि आप स्ट्रक्चर को थोड़ा सा मजीद मैच्योर वे में देखना चाह रहे हैं। तो चैनल का मतलब हरगिज नहीं कि कोई नए पॉइंट आ गए, हॉरिजेंटल चेंज होगी या वर्टिकल का कुछ और चेंज हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सारी चीज़ें जो है वो वहाँ पर जो है ना सेम वे में लगती हैं। वो आपको आगे एग्जांपल में ये चीज़ समझ आ जाएगी। अभी ये है कि मैं फिलहाल सिर्फ चैनल के लिए हॉरिजेंटल को भी ऑफ कर रहा हूँ। अच्छा, ये लाइन थी। अब मैंने ये किया कि यहाँ पर जब चैनल की लाइन लगाई तो आपने देखा सेम उसी जगह पर मेरी वर्टिकल आ गई, ठीक है। अब जो सेकंड लाइन है, ये पॉइंट आपने समझना, सेकंड पॉइंट जो है वो मैंने लास्ट फोकल पे रखना है, ठीक है। लास्ट फोकल का मतलब होता है कि जो लास्ट फोकल, अभी चूंकि डाटा यही है इसलिए मैं इसको करंट फोकल पे रख रहा हूँ, लेकिन आगे एग्जांपल में आपको पता लग जाएगा कि लास्ट फोकल पॉइंट क्या होता है, ठीक है। लास्ट फोकल जहाँ से आपका पहला लाइन लगा है उससे पीछे जो भी फोकल होगा टॉप या बॉटम पे, आप उसके ऊपर सेकंड लाइन रखेंगे। अच्छा, ये चैनल के भी जो रूल बता रहा हूँ आपको जैसे मैपिंग के, ये किसी ने आपको यूट्यूब पे ऐसे डिटेल में नहीं करने, वो इसलिए कि चैनल तो लगा लेते हैं और कहाँ पे लगा रहे होते हैं, कैसे लगा रहे होते हैं, वो भी क्लियर नहीं होता। अगर वो पॉइंट वैसे क्लियर हो तो समझ आता है, लेकिन उसकी लॉजिक क्लियर नहीं होती। तो ये आपने इसलिए लाजमी रखना है, जो चीज़ हम करेंगे लॉजिकल करेंगे, बाय रूल्स करेंगे, और उसका बकायदा हर चीज़ के साथ एक सिस्टम और ताल्लुक होगा। अच्छा जी। अब यहाँ पर ये चैनल मैंने लगा दिया, तो ये आपका एक करंट चैनल कहलाएगा इस बाय ट्रेंड की फॉर्मेशन का, ठीक है। बाय तो पहले भी इसी आपकी टीएल ने क्लियर करना था, लेकिन अब ये चैनल में आपकी एक फॉर्मेशन है जो मार्केट में हमें नजर आ रही है कि चैनल में कितनी देर मार्केट रही, चैनल को ब्रेक किया, और ये सारा कुछ, ठीक है। अभी मैं थोड़ी सी एग्जांपल को साथ लेके चलता हूँ ताकि मुख्तलिफ फॉर्मेशन में जो जो क्वेश्चंस आएंगे और जो जो चैनल ड्रा करने में थोड़ी प्रेपोजिशन आती है वो आपको क्लियर हो सके। अच्छा, जहाँ पर भी आपकी वर्टिकल टीएल आती होगी 90% वहाँ पर चांसेस होते हैं कि चैनल क्रिएट हो सकता है। ये बाय डिफॉल्ट जब आप मैपिंग करेंगे आपको खुद भी इस चीज़ की समझ आ जाएगी।
तो अभी मैं लेट्स सी इसको देखते हैं जी। अब मैं देखता हूँ जी, मुझे यहाँ पर एक वर्टिकल लगानी थी। मिसाल दे रहा हूँ आपको, ये वर्टिकल यहाँ पर लगी, ठीक है। नियर नियर पॉइंट टच कर लिया, बाकी कर लिया। अभी मैं हॉरिजॉन्टल नहीं लगा रहा, सिर्फ वर्टिकल लगाऊंगा, ताकि आपको समझ आ जाए चैनल की, कि सेम उसी जगह पर जब मैं चैनल की लाइन लगाऊंगा तो वो भी सेम वर्टिकल ही काउंट होगी। सिर्फ सेकंड लाइन जो होगी, ठीक है, उसको मैंने रखना है किस पे, मैंने बताया आपको, लास्ट फोकल। लास्ट फोकल का मतलब है लास्ट टॉप फोकल जो भी मिलेगा, जैसे कि अब ये पॉइंट आ गया हमारे पास, ठीक है, और यहाँ से हमारे पास ये आ गया, ठीक है, ये हमारे पास कुछ पॉइंट आ गए। अब इन पॉइंट्स पे हम इसको लाइन को फंस रखें। याद रखिए, चैनल की सेकंड लाइन कभी भी आपने ये जो चैनल की फर्स्ट लाइन है मिसाल, इससे आगे नहीं रखनी, ठीक है। बहुत एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, बाद दफ़ा वहाँ पे आ सकती है, लेकिन मोस्टली रूल्स आपका यही चलेगा कि चैनल का सेकंड लाइन हमेशा पहली लाइन से पीछे किसी फोकल पे आएगा, ठीक है। इसको जब हम रीडिंग में करेंगे फिर आपको इसकी अहमियत पता चलेगी। तो आपने कभी भी सिर्फ ये, जो बिगनर्स गलती करते हैं वो ये करते हैं कि वो चैनल बनाने के लिए इसको एक तो यहाँ रख देते हैं, ये पहली गलती होती है अक्सर। हमेशा चैनल की फर्स्ट लाइन से पीछे आएगी सेकंड लाइन। सेकंड, उसमें ये प्रॉब्लम आती है कि बाद दफा वो कोशिश समझते ही है कि हमने स्ट्रक्चर को मैप करना है, तो जबरदस्ती चैनल को बनाने की कोशिश करते हैं मार्केट। नहीं, आपको ऐसा कुछ नहीं करना, बाय रूल अपनी लाइंस को ड्रा करना है। जहाँ पे चैनल बनेगा, ब्रेक होगा, वो मार्केट में खुदा खुद आपको शो हो जाएगा। आपको स्पेशली उसको स्ट्रक्चर नहीं करना, वो चैनल्स को अपडेट करना और बाकी चीज़ें वो आगे जाके रीडिंग में इंशाल्लाह आपको सारे रूल मैं बताऊंगा, समझ आ जाएगी। याद रखिए, ये चैनल तक आने वाला काम इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आगे जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटजीज होती हैं, जैसे आपने नाम भी सुनोगे, इलियट्स के, हार्मोनिक्स के, बेशुमार रिनाउंड स्ट्रेटजीज हैं, इनमें चैनल्स के जरिए ही काम हो रहा होता है। चैनल्स का मतलब है चैनल अपडेट कैसे किया जाएगा, बनाया जाएगा, फिर सारा कुछ। तो आप एक स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर कैसे चलते हैं, वो वहाँ पे फिर आपको इस चीज़ की अहमियत का अंदाजा होगा। तो यहाँ पर हमने बेसिक चैनल के लिए ये रूल डिफाइन कर लिए कि जब वर्टिकल आती है वहीं पर आपके चैनल की फर्स्ट लाइन आएगी, सेकंड लाइन हमेशा आपके फर्स्ट लाइन से पीछे किसी वोकल पे होगी। तो यहाँ तक का ये वो आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा जी, ये मैंने यहाँ पर रख दिया, और ये आपका ये छोटा सा चैनल जिसमें मार्केट की फॉर्मेशन हमें समझ आ गई। चैनल छोटा भी हो सकता है, स्टीप भी हो सकता है, बड़े से बड़ा भी हो सकता है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, जैसा होगा बस वैसे ही बना देना है आपने भी। अच्छा, अब इसमें हम जाते हैं मिसाल लेने यहाँ से। अब मैं यहाँ से एक वर्टिकल ले रहा हूँ, ठीक है, और इस वर्टिकल को ड्रा कर रहा हूँ। अब मैं थोड़ी सी एग्जांपल के साथ साथ थोड़ा सा, चूंकि बिगिनर के कॉन्सेप्ट से समझा रहे हैं, तो थोड़ा सा जारी बात है, हर चीज़ को पूरा ही समझाना पड़ता है। अगर ये एक वर्टिकल होती, ठीक है, और यहाँ पर इस वर्टिकल को मैं इस कॉन्टिन्यूशन के ऊपर रखते हुए लगा रहा होता, तो ये इसका इसलिए सेकंड पॉइंट टच कहलाता, ठीक है। आपने पहले भी अगर नहीं देखा तो वीडियो में लेक्चर को देख लें। ये कॉन्टिन्यूशन पे सेकंड लाइन आ गई। अब ये कंटिन्यू हो रहा, ठीक है, ये नॉर्मल वर्टिकल भी ऐसी लगनी थी। अभी चैनल की लाइन भी ऐसी लगी है, ठीक है। मैंने सेकंड क्या काम करना है कि भाई इसको नियर, अब देखें ये लाइन है, इसके नीचे ये आपको देखने में फोकल लग सकता है, बाद लोग गलती करते हैं उसे एक स्टेप आगे लगा देते हैं। मैंने अभी बताया कि चैनल पिछले किसी फोकल पे लगेगा, और इसका फोकल क्या है आपको यहाँ पर क्लियर है, ठीक है। ये देखिए, ये आपका जो फोकल पॉइंट था क्लियर है, यहाँ पर आप इसको रख देंगे सिंपली, ठीक है। डिसलाइट करते जाइएगा, जैसे मैं बताता हूँ कि वो बाद दफ़ा काम का इशू आता है, फिर आपको दोबारा डिलीट हो जाता है अगर आप लैपटॉप वगैरह पे करें। तो इस तरह से आपने देखा सेम लाइन वर्टिकल के ऊपर। अब चैनल ने सिर्फ उसमें ये इजाफा कर दिया कि उसने अपना उसके अंदर उस पूरे स्ट्रक्चर को मैप कर लिया, और उसको आपको एक गाइडेंस मिल जाएगी मार्केट को एक पूरे टन की शक्ल में। वर्टिकल से भी समझ आती है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल आपका इनिशियल स्टेप है, लेकिन चैनलिंग उसको मैच्योर करेगी आगे, ठीक है। मैपिंग को हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं ना, तो आहिस्ता आहिस्ता आपको पिक्चर मजीद समझ आएगी। तो यहाँ पर ये चैनल ड्रा होगा बेसिकली। अच्छा, अब इसमें तीसरा पॉइंट ये आता है कि चैनल की लाइंस को कहाँ तक ड्रा करें। नॉर्मल जैसे वर्टिकल का रूल हमने देखा है कि वर्टिकल जहाँ ब्रेक होती है वहाँ पे हम वो लाइन को छोड़ देते हैं, ठीक है। अच्छा, चैनल का भी तकरीबन यही है। चैनल फर्स्ट टाइम जहाँ तक जाएगा कि आपका ब्रेक हो जाए, आप वहाँ पे उसको छोड़ देंगे, ठीक है। अब जैसे आप देख रहे हैं चैनल यहाँ से वाजे आपका ब्रेक हो गया, अब यहाँ तक ला के आप चैनल की लाइन को छोड़ दें। नॉर्मली जहाँ वर्टिकल ब्रेक होती है वहीं चैनल भी हो जाता है, लेकिन बाद में थोड़ा सा एक्सटेंड चली जाती है लाइन, इसलिए कि चैनल ज़रा बड़ा स्ट्रक्चर है, उसको बाद देखने के लिए उसका ब्रेकआउट क्लियर होना जरूरी होता है। तो ये चैनल यहाँ पे बनेगा इस स्ट्रक्चर का, ठीक है। अच्छा, अब इसमें चौथा पॉइंट नोट कर लें।
चौथा पॉइंट क्या है कि जब कोई बड़ा स्ट्रक्चर होता है किसी चैनल का तो बाद दफा उसमें छोटे छोटे चैनल, जिसको चैनल इन चैनल कहा जाता है, ठीक है, चैनल इन चैनल, चैनल के अंदर भी चैनल लग सकता होता है। तो जिस तरह हम देखते हैं कि वर्टिकल हॉरिजेंटल में एक बड़ा ट्रेंड चल रहा है सेल का बाय का, तो उसके अंदर काउंटर लाइंस आ रही हैं, इस तरह चैनल में काउंटर चैनल्स आते हैं, ठीक है। ये स्ट्रक्चर सेम इसी तरह से चलता है। अच्छा, अब यहाँ पर चैनल चैनल की एक एग्जांपल अगर आती है तो मैं आपको चले वो भी दिखाता हूँ। अगर यहाँ पर एक मेरी ये वर्टिकल आती वहीं पर चैनल की लाइन आई और मैंने पिछले फोकल पे इसको रखा, तो आपने देखा मेरे काउंटर चैनल क्रिएट हुआ मेरे चैनल के अंदर, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से अब फॉर एग्जांपल चले मैं साथ कोशिश करता हूँ आपको जो हॉरिजेंटल लाइन है थोड़ी उसकी एग्जांपल भी साथ दे देता हूँ ताकि आपको एक बार में पूरा कॉन्सेप्ट जो अच्छे तरीके से समझ आए। हॉरिजेंटल लाइंस इसमें बहुत रोल्स अदा करती हैं जब आप सिर्फ वर्टिकल या चैनल के साथ काम करें, क्योंकि जो चैनल में सिमेट्री होती है ट्रेंड के चलने की, वो बेसिकली आपकी स्टेप बाय स्टेप होती है आमतौर पर, और वो स्टेप आपको हॉरिजेंटल लाइन ने क्लियर करने हैं। तो इसलिए चले मैं ये भी आपको साथ साथ कर देता हूँ। अब ये आपने इसका फर्स्ट ब्रेक लगाया, अब आप देखते जाइएगा ये थोड़ा सा अब आपको समझ भी आएगी कि किस तरह से आपके चैनल के अंदर एक सिमेट्रिकल फॉर्मेशन मार्केट ने बनाई थी। अगर चैनल बन गया तो समझ लें मार्केट जब तक चैनल में है तो वो आपको एक बेहतरीन किस्म का सिमेट्रिकल फॉर्मेशन देगी, जहाँ पे आपको ये डिफाइन करना कि कहाँ से ब्रेक होगा, कौन सा कॉन्टिन्यूशन लेना है, ये सारी चीज़ें बड़ी आसान हो जाएंगी आपके लिए। अच्छा जी, ये जो हॉरिजेंटल है इसमें थोड़ा सा मैं ब्रेक पॉइंट को लेके जाऊंगा ज्यादा आगे, वैसे इस कॉन्सेप्ट को आगे हम अलग पढ़ लेंगे, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, लेकिन हम इस पे भी रूल लगाएंगे बाकायदा कि हमारी सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस बनने के भी रूल होंगे। लोग सिर्फ कह देते हैं कि लाइन लगा दें कि इस पे टच आ गया, ऊपर से इधर से दो टच आ गए तो चलो जी रेजिस्टेंस सपोर्ट बन गई, नहीं, हम उसके भी रूल्स डिफाइन करेंगे इंशाल्लाह, आपको सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप वहां पे समझ आएंगी। तो अभी मैं थोड़ा सा लाइन को एक्सटेंड इसलिए कर रहा हूँ कि आपको चैनल में फॉर्मेशन समझ आ जाए कि चैनल में मार्केट की जब चलने की एक फॉर्मेशन है वो बड़ी सिमेट्रिकल होती है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर बकायदा इस पूरे चैनल में हमारा जहाँ जहाँ पे भी फॉर्मेशन आ रहा था। अच्छा, अब आपने देखा कि यहाँ पर चैनल से बाहर जाने पर भी मेरी ये एक ओरिजेंटल ब्रेक हो। अब मैंने क्या करना है, अभी वही बात आ गई फिर कि मैंने अपना सिंपल लोस पॉइंट लेना है और यहाँ से ड्रा करना है इस चैनल को एज ए वर्टिकल लाइन समझते हुए, ठीक है। चैनल को ध्यान में ये नहीं रखना, फिर बता रहा हूँ कि हमने इसे जबरदस्ती कोई स्ट्रक्चर को मैप करना है। भाई सिंपल रूल है, जैसे वर्टिकल लगेगी ऐसे चैनल की फर्स्ट लाइन लगा दें। सेकंड रूल क्या, चैनल को लास्ट फोकल पे, ये लास्ट फोकल है जैसे ये फर्स्ट था, अब इसके पीछे का लास्ट फोकल आपको ये नजर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे रख देंगे। तो अब आपने देखा आपके ये चैनल भी बन गया। ये स्ट्रक्चर थोड़े कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे लेकिन परेशान नहीं होना, आफ्टर प्रैक्टिस आपको समझ आती जाएगी, ठीक है। देखिए लोगों ने 20-20 इंडिकेटर चीजें भी लगाई होती हैं, समझ किसी की नहीं आ रही होती। हम कोर्स इसलिए चल रहे हैं कि आपको वो चीजें स्टेप बाय स्टेप करना समझ आए। और याद रखिए कि स्क्रीन टाइम देने से, बार बार प्रैक्टिस करने से आपको मैच्योरिटी आएगी। इसलिए कोई भी मेंटोर जो होता है वो इसको ओवरलैप नहीं कर सकता कि आपको ऐसा कुलिया वुलिया दे देगा उसके बाद ही आपको शायद मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और आपका स्क्रीन टाइम भी मैच्योर ना हो तो आपको सब किसी भी स्ट्रेटजी थीम को जब तक पूरी तरह से आप वर्कआउट नहीं करेंगे, उसकी कोर में उन प्रॉब्लम्स को नहीं समझेंगे कि ये थीम कितनी हद तक काम करती है। लोग उसको बैक टेस्टिंग फॉरवर्ड टेस्टिंग भी कहते हैं, लेकिन असल काम ये है कि जब आप उसमें बार बार काम करते हैं वो माइनर से पॉइंट आपको आते हैं क्वेश्चंस के तौर पर, बाकी चीज़ों के, जो फिर आपको अगर लॉजिकली क्लियर होंगे तो आपका बिलीफ आएगा उस सिस्टम के ऊपर, उस चीज़ पे, अपने काम के ऊपर। और बिलीफ और वही बात चीज़ है जो ट्रेडर को आगे लेके चलती है, ठीक है। तो इन चीज़ों को ऐसे देखना है। तो ये हमने ये लगाई, इसको डिसलेक्ट कर लेते हैं। ये हमारा चैनल स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। एक चैनल आपने देखा, इसमें काउंटर चैनल आपने देखा, हॉरिजॉन्टल का इसमें रोल देखा, कैसे सिमेट्रिकल फॉर्म में मार्केट ब्रेकआउट बना के यहाँ पे चल रही है। अच्छा, अब ये चैनल में मैं एक और फॉर्मेशन देख रहा हूँ, वो क्या, कि जैसे आप, अब मैं यहाँ से एक वर्टिकल लगाता तो चूंकि ये सारे ब्रेक्स आ रहे हैं, एक ये ब्रेक था, फिर यहाँ पे कंटिन्यूशन थी, ने यहाँ पर लगाया, और इसको अब ये आप देख रहे हैं यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, तो इसके पीछे का फोकल देखना है कौन था। इसके पीछे का फोकल पहला पॉइंट ये है, लेकिन चूंकि मेरी एक लाइन लगी हुई है यहाँ पर, ये फोकल जहां से फोकल आ रहा है वहीं पर चुप करके आपने लाइन रखा। तो आपका काम शुरू में बस इतना है। फिर आप फॉर्मेशन को देखें, फॉर्मेशन में देखें चैनल टू चैनल मार्केट किस तरह से सिमेट्रिकल फॉर्म में मूव कर रही है, ठीक है। और ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा जो आप कहें कि
मैं कहूँगा ये रैंडम फॉर्म में हो रहा है जिसकी समझ नहीं आएगी। अब अगर आप मैपिंग ही समझ गए, आपने इसी को कोर में पकड़ लिया, तो यकीन करें आपको किसी और सिस्टम और टूल्स की इतनी ज़रूरत नहीं होगी। हाँ, अपने शौक के लिए, ज़ौक के लिए जितना पढ़ सकते हैं जाएं, लेकिन जब आपकी बेस क्लियर होती है, तो ये समझ लें सीढ़ी वो है जिस पे अगर आपका पहला कदम सही पड़ गया, तो आप कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे। कुछ टाइम लगेगा, कुछ जल्दी पहुंचता है, कुछ देर से पहुंचता है, लेकिन पहला कदम सही पड़ा हो तो सीढ़ी कहीं ले जाएगी आपको। लेकिन आपने पहला कदम सही नहीं रखा ना, बुरी आदतों में पड़ गए, मतलब वो जो एज ए ट्रेडर आपको नहीं डेवलप करनी चाहिए, या उन सर्विसेज की वजह से आप उस कंफर्ट जोन में चले गए, तो होना क्या है कि सीढ़ी का पहला कदम पड़ जाना खराब, उसके बाद बस आप लटके ही रहेंगे। फिर टाइम का और सब लगता रहता है, लेकिन बंदा बेचारा पहुंचता कहीं नहीं है। तो इसलिए इसके शुरू में खास तौर पर उन बिगिनर ट्रेडर्स को जिन्होंने अभी काम वाम शुरू किया होता है, उनको सिर्फ पैसे का नहीं सोचना, काम और स्किल का सोचना। तो पैसा देखें वो तो आता ही रहना मार्केट में, आगे काम पैसे की मार्केट है, इसी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन पहले थोड़ा काम कर लेंगे ना, फिर पैसा आएगा तो उसकी समझ भी आएगी। बगैर समझ के जो पैसा आता है फिर वो ऐसे चला भी जाता है। तो आपने देखा एक बिगिनर चैनल, मैंने रूल्स डिफाइन किए, फिर रिपीट कर देता हूँ। चैनल की फर्स्ट लाइन जहाँ पे वर्टिकल आती है वहीं पे लगेगी, सेकंड लाइन आपने लास्ट वोकल पे लगानी है। फिर उसके बाद चैनल इन चैनल का मैंने आपको बताया कि वो उसमें बन सकते हैं, काउंटर चैनल होते हैं, ठीक है। और इसके बाद आपको बताया कि हॉरिजेंटल लाइंस उसमें जब लगाएंगे तो मार्केट की सिमेट्रिकल फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप और समझ आएगी आपको साथ साथ। तो लेट्स सी, अभी इसमें जाके देखते हैं मजीद सूरत हाल में। और मैं कोशिश करता हूँ बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर जो है ना वो आपको क्लियर पहले लगा के दूँ, क्योंकि जैसे मैपिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो मार्केट स्ट्रक्चर रीडिंग का है, ठीक है। तो उसमें तो यही होता है, आपको हर स्टेप को साथ साथ कवर करना है और चलना है। लेकिन क्योंकि अभी हम एग्जाम्पल समझ रहे हैं, चीज़ों को लगाना समझ रहे हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा नीट क्लीन वे में आपको एक यूनिट स्ट्रक्चर के तौर पे कोशिश कर रहा हूँ समझाने की। अब यहाँ से एक वर्टिकल आप लगाते, नॉर्मल भी वर्टिकल ऐसे ही आती, ठीक है। और रूल के तहत सेकंड इस फोकल पे हम रख देंगे। क्यों फोकल आएगा? क्योंकि भाई ये हमारा लास्ट फोकल था और इसका फर्स्ट ब्रेक था। सिंपल, आपका एक यूनिट बन गया चैनल का। आपने देखा चैनल की, चाहे वो जो अपर चैनल है जो लोअर चैनल है, उसमें मार्केट हमेशा सिमेट्रिकल फॉर्मेशन में रहती है। वो आप देखेंगे तो वो आपको खुद ही समझ आ जाएगी। मार्केट बाद दफ़ा दोनों चैनल्स में भी चल सकती है, बाद दफ़ा चैनल से जाके बाद में भी इन आउट कर सकती है। ये सारी फॉर्मेशन चैनल जब आप बनाना शुरू करेंगे आपको समझ आती जाएगी। अच्छा जी, इसी तरह से अब मैं मज़ीद देखता हूँ मेरे पास ये एक हॉरिजेंटल लाइन है, और यहाँ से ज़ाहिर बात है कंटिन्यूशन मैं वर्टिकल भी लगाऊंगा आगे जाके यहाँ पर। और यहाँ पर मेरा ये एक कंटिन्यूशन के लिए हॉरिजेंटल आ गया। अब क्या है, मैं यहाँ पर लगा के देखता हूँ क्या मेरा यहाँ चैनल ड्रा होता। अच्छा, चैनल को ड्रा करने के लिए आपने जहाँ वर्टिकल आएगी वैसे वैसे ही चैनल ड्रा करना है। ये आ गया आपका पहला लाइन वर्टिकल का। और सेकंड लाइन को कहाँ रखना है, जैसे भी मैंने बताया था, लास्ट फोकल देखना है। जैसे इस लाइन के नीचे आ रहे हैं तो बेस पॉइंट कहाँ, ये मुझे ये सेल की कैंडल का बेस नजर आ रहा है यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल ये ना होता इसे पिछला ले लेते, फिर ये ना होता तो इसे पिछला ले लेते, कहीं पे भी आप ले सकते हैं। आगे जाके जब हम चैनल्स के रूल्स, चैनल्स को अपडेट कैसे किया जाता है, जब आप रीसेंट प्राइस पे काम कर रहे होते हैं, एक्सपेक्टेड चैनल कब लगाया जाता है कि मार्केट में जैसे कि फॉर्मेशन स्टार्ट हो आपको चैनल बनाना आ जाए, ये सारी चीज़ें आगे जाके आएंगी। अभी सिर्फ हम चैनल के लिए इसके रूल डिफाइन कर रहे हैं, यहाँ पर आप इसको ड्रा कर दें। अपने देखा मार्केट में सिमेट्रिकल फॉर्मेशन आपके चैनल में आके पूरी होगी, ठीक है। अब इसमें आप हॉरिजेंटल लगा लें, उस स्ट्रक्चर को देखें रीड करने के लिए, क्या आपको जो आपने हॉरिजेंटल लगाई थी उनके ब्रेक लगाए थे वो चैनल में आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। तो ये आपने देखा आपका यहाँ पर एक स्मार्ट सा चैनल बन गया। अच्छा, अब मैं देख रहा हूँ आगे कि मुझे एक बाय ट्रेंड नज़र आ रहा है। बाय ट्रेंड के लिए वर्टिकल चाहिए, मैं सिंपल वर्टिकल पे दिखाता हूँ कि कंटिन्यूशन के लिए मैं इसको हॉरिजेंटल्स के ऊपर ऐसे लगाता, ठीक है। और ये एक ही लाइन सारे ट्रेंड को मैप कर रही है, मल्टीपल टच आके ये एक लाइन ने कवर कर दिया। और अच्छा, इसमें अब अगर मैं सेम प्लेस पर चैनल की लाइन लगाऊंगा तो वहीं पे लगेगी, ठीक है। सेकंड में सिर्फ ये करना है कि उसको लेके जाना है उसके लास्ट स्टेप पे, ये उसका लास्ट वोकल है। अब आप देखते हैं किस तरह से ब्यूटीफुली मार्केट ने उन्हीं स्ट्रक्चर को एक आपको वाज़ेह शक्ल दिखा दी कि मार्केट में ये ट्रेंड असल में खास फॉर्मेशन के साथ कंटिन्यू हुआ है, जो आपको यहाँ पे हॉरिजेंटल ब्रेस की शक्ल में आराम के साथ डिफाइन करना, हॉरिजेंटल टू
हॉरिजेंटल समझ आ जाएगा। तो अब आपको कॉन्सेप्ट भी उस चीज़ का समझ लेना चाहिए कि क्यों हम आहिस्ता आहिस्ता कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो होते हैं इनकी तरफ जाना ज़रूरी होता है, ताकि आप में एक मेच्योरिटी एज ए ट्रेडर मार्केट को देखने की आ सके। तो ये देखने में एक ट्रेंडी है, लेकिन लॉजिकली ये कहाँ से कहाँ तक चला, कैसे चला, किस फॉर्मेशन में चला। अच्छा याद रखिए, स्पेकुलेटर्स होते हैं ना, वो मार्केट में बड़े बैठे होते हैं ये बताने कि भाई इतना काम वाम करने की जरूरत नहीं है, बस ये गैस के इस तरह से पता चल जाए मार्केट कहाँ जाएगी, 100 पिप 400 पिप ऊपर जाएगी नीचे जाएगी। देखिए वो तो आप किसी भी टूल को भी लगाएं वो भी बता देती है। एक अच्छा प्रोफेशनल ट्रेडर मैंने नहीं आज तक देखा मार्केट को स्पेकुलेट कर रहा हूँ। वो मार्केट में सिर्फ जानता है अगर बाय करेगी तो मैं क्या करूंगा, सेल जाएगी तो मैं क्या करूंगा। उसको ये गर्द नहीं होती कहाँ तक जाएगी कब जाएगी, ये उसका काम नहीं है। स्पेकुलेटर जिन्होंने ट्रेड नहीं करनी होती ना, वो ये काम कर रहे होते हैं सारे बैठे। इसलिए वो सर्विसेज वाले सारे इसी पे जोर लगा रहे होते हैं। लेकिन एज ए ट्रेडर आपका फोकस इस पे नहीं होना कि भाई ये मार्केट कहाँ तक जा रही है, क्यों जा रही है, कब तक जाएगी, डजेंट मैटर। जहाँ जाएगी आपने सिर्फ अपना रूल डिफाइन करना है कि भाई अगर जाएगी तो मैं क्या करूंगा, मुझे समझ आनी चाहिए ना वहां पर, बजाय ये कि मैं किसी पे डिपेंड रहूं। तो आपने देखा ये पूरा ट्रेंड डिफाइन हो गया। वर्टिकल ने, हॉरिजेंटल ने, चैनल ने स्ट्रक्चराइज कर दिया, और मुझे एग्जैक्ट पता है कि इसके बाद ये चैनल टूट के ये काम खत्म हो चुका है। आगे हम इस चीज़ को भी करेंगे कि इसमें मनी टारगेट कैसे बनाते हैं, बाकी चीज़ें जैसे मैंने पहले लेक्चर में बताया। अभी आपने पैसों वैसों की टेंशन नहीं लेनी कि भाई ऑर्थोडॉक्स किस्म के जो पहले मेथड है वो मौजूद है। ये नहीं कि ये सारे ही बहुत न्यू कॉन्सेप्ट हैं, ये मार्केट में मौजूद हैं। सिर्फ इनकी जो बेस्ट रिफाइन शक्ल है वो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। क्योंकि मनी मैनेजमेंट भी सिंपल स्ट्रक्चर से सबके पास होते हैं। ये ब्रेकआउट कंटिन्यूएशन कोई नई चीज़ नहीं है, पुरानी चीज़ है। वर्टिकल कैसे टूटती है, रिटेस्ट कैसे होती है, बाकी सब चीज़ें मौजूद हैं, इसलिए इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमने सिर्फ इसको स्टार्ट में एक प्रोफेशनल वे में ऐसे करना है कि हमारी एक अच्छी बेस और मार्केट का कॉन्सेप्ट समझ आ सके। ठीक है, तो आपने देखा ये कॉन्सेप्ट में पूरा चैनल इसको क्लियर कर गया। ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं एक और एग्जांपल के ऊपर। अब ये देख रहे हैं कि हमारा यहाँ पर अगर हम लगाते एक वर्टिकल, तो वो इस तरह से वर्टिकल लाइन आती। ठीक है, ये सेकंड टच है और ये कंटिन्यू यहाँ से ब्रेक होगी। अब लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि भाई यहीं पे मैं चैनल भी लगा के देख लूँ क्या मेरा चैनल बनता है। मैं सेम लाइन पे लगाया। ठीक, मैं डबल लाइन इसलिए लगा रहा हूँ तो आपको ये बात समझ आ जाए कि जहाँ वर्टिकल आएगी वहीं पे चैनल की लाइन भी आएगी। सिर्फ सेकंड लाइन को मैंने लास्ट फोकल पे रखा। आपने देखा लास्ट फोकल पे रखा तो मार्केट में मुझे को खास फॉर्मेशन समझ नहीं आ रही। अब यहाँ पर आपने वो पांचवा या छठा पॉइंट भी नोट कर लेना है कि जब आपके पास एक ऐसी बेस लाइन होती है ना, ये जो बेस लाइन आ रही है आपके पास हॉरिजॉन्टल फॉर्म, यहाँ पर मल्टीपल टच आ रहे होते हैं। अक्सर बेस सिंगल पॉइंट की होती है, बाद दफा पॉइंट पर मल्टीपल टच होते हैं। जैसे आप देख रहे हैं सिंगल टच है, ये मल्टीपल टच है, ये सिंगल टच है, और ये फिर दो टच आ रहे हैं आपके पास। ठीक है, आपके पास अक्सर लाइन ऐसी आएंगी जहाँ पे दो तीन टच आ रहे होंगे। तो यहाँ पर आपके पास ये चॉइस होती है कि आप पहले या दूसरे पे जब चैनल की लाइन को रखेंगे तो वो सेम ही कंसिडर होगी। ठीक है, अब इससे काम और आसान हो जाएगा आपका। ऑटोमेटिकली मार्केट देखिए खुद डिफाइन करती है अपना सारी चीज़ों को, आपको सिर्फ उसको समझना तरीके से। जब आपका बेस लाइन या हॉरिजेंटल ऐसा हो जिस पर डबल टच आ रहा है, तो भाई डबल टच का मतलब क्या हो गया ना, एक ही प्राइस के ऊपर दो काम हो रहे हैं बार बार। तो इसका मतलब मैं दोनों पॉइंट्स को इक्वल तरजीह दूंगा जब मैं चैनल बनाऊंगा। तो चैनल में मैं पहले पॉइंट को देखूंगा, मेरी मार्केट की फॉर्मेशन चैनल में तो सूट नहीं कर रही है, पहली लाइन को मैं चेंज कर नहीं सकता। ये नहीं कि चैनल बनाने की जबरदस्ती आपने स्ट्रक्चर चेंज करना है, आपने जी इसको यहाँ से घुमा के थोड़ा सा इधर करने की कोशिश करनी है, उधर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वर्टिकल के रूल के तहत लगाएं। और ये जो मैंने पॉइंट बताया कि आप अपनी लाइन को अगर वहाँ मल्टीपल पॉइंट है स्थानों पर टच करके देखें, सिंगल पॉइंट है सिंगल पॉइंट पे आएगी। और फॉर सेक अगर सिंगल पॉइंट भी हो और वहाँ पे चैनल ना बने तो उसको जबरदस्ती बनाने की जरूरत ही नहीं। आप बस वहाँ पे बगैर चैनल के अपनी लाइन से काम चलाएं। लेकिन चूंकि यहाँ पे हमारे पास दो फोकल पॉइंट हैं तो सेकंड पे रख के मुझे अपना चैनल क्लियर हो रहा है। तो ये भी एक छठा पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि चैनल बनाते हुए अक्सर बिगनर्स बाद दफा जबरदस्ती स्ट्रक्चर को देखना शुरू करते हैं, वो जरूरत नहीं है आपको। तो आपने देखा ये पूरा स्ट्रक्चर आपके चैनल के अंदर आ रहा है सूट चैनल में। ठीक है जी, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हम मैं सीधी सीधी कुछ लाइन लगाऊंगा हॉरिजेंटल, ताकि हॉरिजेंटल का स्ट्रक्चर के अंदर काम क्या है थोड़ा आपको साथ साथ समझ आ जाए। वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें, दोस्तों यारों से भी शेयर करें जो लोग इसमें अभी काम कर रहे हैं या उनका प्रॉब्लम है। तो अगर किसी के काम आती है तो अच्छी बात है। मैं कोशिश करूंगा मजीद अच्छी वीडियोस आपके लिए लेता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर अब आपने देखा मैं अगर एक लगाता वर्टिकल तो वो ऐसे होती। ठीक है, वो क्यों होती कि भाई यहाँ से मेरा एक ये आप देख रहे हैं
फर्स्ट ब्रेक वाला कॉन्सेप्ट जो हमने लास्ट वीडियोस में देखा, ठीक है। अब यहीं पर हमने एक चैनल को भी टच कर लेना है। मैं यहाँ पे चैनल की लाइन लगाऊंगा और सेकंड को उसी फोकल पे आप देखा मेरे एक चैनल की अंदर पूरी मार्केट फॉर्मेशन में आ गई एक साइड पे, ठीक है। चैनल छोटे छोटा हो सकता है, याद रखें इसमें 2 टच चाहिए होते हैं। 2 टच नीचे मिलते हैं, 2-3 टच ऊपर मिल जाते हैं, बाद दफा चैनल बड़ा होता है छोटा होता है, मैंने बताया वो हर तरह की फॉर्मेशन आपके पास है, तो आपने उसको देखना है, ठीक है। तो अब इसके अंदर हम देख रहे हैं यहाँ से मजीद कंटिन्यू हो रहा है। मैं फिर लाइंस आपको साथ साथ लगा के दिखा रहा हूँ आपकी आसानी के लिए कि यहाँ पर एक आपकी वर्टिकल आनी थी, मैंने वर्टिकल की जगह चैनल की लाइन ड्रा की सेम लेवल, ठीक है। और सेकंड पॉइंट को क्या किया, इसके फोकल जो पिछला फोकल है, एक फोकल ये है, ठीक है, छोटा स्मार्ट फोकल, एक फोकल ये है। क्योंकि ये फोकल क्लियर है हम यहाँ पर रख देते हैं, तो आपने देखा कि हमारी ये जो सारी फॉर्मेशन 3 दिन की है इस चैनल के अंदर ड्रा हो गई। अच्छा इसमें देखना है ये ऊपर से ब्रेक हो रहा है, मैं इसको कवर करने के लिए, जैसे मैं बता रहा हूँ बिगिनर्स की गलती क्या होती है कि वो इसको करने के लिए इसको पीछे ला के इसको पूरा चैनल के अंदर लाने की कोशिश करते हैं, फिर उनका सेकंड पॉइंट समझ नहीं आता। तो अक्सर गलती ये होती है कि आप स्ट्रक्चर बनाने के चक्कर में रूल को वायलेट कर देते हैं। रूल नहीं वायलेट करना, जहाँ पे फोकल क्लियर रख दें, जब हम रीडिंग करेंगे ना ये चीज़ें खुद ही क्लियर हो जाएंगी आगे जाके, ये भाई चैनल है इसको इसी तरह से पढ़ना है जिस तरह से ड्रा हुआ। तो आपने देखा ये स्ट्रक्चर किस तरह से इसमें 2 चैनल्स के साथ क्लियर हो गया बिल्कुल। तो ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, शुरू में बस मेहनत करनी होती है, जिस काम में भी आप मेहनत करेंगे कुदरती बात है वो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको उसकी। और मार्केट तो काम भी ऐसा ही है कि अगर आप इसमें एक बार मेहनत कर लेते हैं तो कुदरती बात है फिर आपको आगे जाके जितनी भी आप मेहनत करेंगे ना उसकी एक सेंस बनेगी। अब ये मैंने कुछ आपके सामने फोकल पॉइंट जो क्लियर फर्स्ट ब्रेक तक थे वो लगा दिए, ठीक है। अब क्या हो रहा है, मैं यहाँ पे एक वर्टिकल लगाता हूँ कि नॉर्मल वर्टिकल लगाता तो यहाँ से लगाता, इन विक्स में से एवरेज करते हुए भाई इसको यहाँ ड्रा कर देता, ये नॉर्मल वर्टिकल भी ऐसी लगती है हॉरिजॉन्टल के साथ, ठीक है जी। अब मैं यहीं पर चैनल लगाता हूँ दोबारा, यहीं पर मैं चैनल की फर्स्ट लाइन लगाई, ठीक है जी, और सेकंड बाय रूल। अब ये देखें यहाँ पे वही चीज़ें नोट करनी है आपने कि ये जो आगे सेल लगा फॉर्मेशन आ रहा है ये है इसे आगे, ये बज़ाहिर आपको देखने में चैनल भी अच्छा बन रहा है, क्यों? क्योंकि भई आपने इसे आगे फोकल पे रखा, आपके चैनल का स्ट्रक्चर बन गया, लेकिन आपने रूल्स को फॉलो करना है। इससे पीछे रखना है स्ट्रक्चर पे। इससे पीछे मतलब ये जो आपका स्टार्टिंग आ रहा है, इससे पीछे किसी फोकल पे रखना है। उसके लिए क्या है, आप अपना पहले बेस क्लियर करें कि ये मेरा एक बेस पॉइंट है या मेरा हॉरिजेंटल मल्टीपल टच पे, और ये मैं इसके पीछे चैनल को रखूंगा। अब देखिए ये चैनल उससे अगर देखा जाए डिफरेंट है, ठीक है। मैं रखने को यहाँ पे रखता और कहता बड़ा अच्छा स्ट्रक्चर बन गया, स्ट्रक्चर हमें अभी जरूरत नहीं है अच्छे बुरे की, हमें सिर्फ रूल्स को फॉलो अप करना है और अपने रूल्स के अब मार्केट में स्ट्रक्चर में अगर ऐसे मूव हो रही है तो ठीक है, ऐसे ही मूव है, इसको हम आगे जाके रीडिंग में क्लियर कर लेंगे। तो ये आपने देखा चैनल के अंदर किस तरह से हमारी जो भी फॉर्मेशन बनी है मार्केट ने उसको सिमेट्रिकल फॉर्म में आहिस्ता 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 इस चैनल के अंदर कवर किया। अच्छा इसी तरह से अब यहाँ पर फिर मैं एक वर्टिकल लगाता हूँ तो मेरी यहाँ से यहाँ बनेगी, ठीक है, कंटिन्यूशन को जो रूल है देखते हुए। इस तरह मैं अब चैनल की भी देखूँ तो मेरी यहीं पर लगेगी, यहाँ पे चैनल ड्रा करूँगा और ये इसका लास्ट वोकल आएगा, ठीक है। अब आपने देखा मुझे को ज़बरदस्ती पीछे जाके इसको कवर नहीं करना, मुझे स्टेप बाय स्टेप चलना है। बिल्कुल पीछे कौन सा पहला फोकल है, वो ये फोकल है, मैं यहाँ पे रख दूंगा इसको। तो ये जस्ट मेरा फॉर्मेशन सारे का सारा कवर हो रहा है मेरे चैनल के अंदर, ठीक है, मोस्टली मार्केट का स्ट्रक्चर। और फिर उसके अंदर आपकी कहीं पर अगर वादे किस्म की हॉरिजेंटल ब्रेकआउट लाइन आ रही है उसको लगा लें, आपके कोई बेस पॉइंट आ रहे हैं आप उनको लगा लें, और फिर आगे जाके ये स्ट्रक्चर आपको रीड करना नहायत आसान हो जाएगा, ठीक है। और याद रखें ये मैपिंग एक ऐसी चीज़ है, कोई इतनी ऐसी स्ट्रेटेजी भी नहीं है कि आपको कोई हफ्ते बाद इसके कोई सिग्नल मिलने। आप जब मार्केट के स्ट्रक्चर को साथ साथ रीड करेंगे ना तो आपको हर दिन दो तीन चार अच्छे सेटअप मिलेंगे। और जब आपने ज़्यादा प्रैक्टिस शुरू कर दी तो 4-6 पेयर्स को इंस्ट्रूमेंट को तो मैप करना मुश्किल ही नहीं होता। ट्रेडर एज ए 12-12 10-10 चार्टों को 10-15 मिनट में मैप कर लेते हैं। इसलिए हम इसमें जो ट्रेनिंग ले रहे होते हैं उनको बकायदा तौर पर ये नहीं कि सिर्फ लाइनें लगानी है आपको आनी चाहिए, आपकी स्पीड भी बिल्डअप की जाती है। स्पीड का मतलब ये है कि कितने टाइम में कितना मैप कर पा रहे हैं जल्दी जल्दी अब मार्केट को देखते हुए, ये प्रैक्टिस भी फोकस करनी होती है। फिर इसमें विजुअल ट्रेनिंग भी आती है, वो समथिंग एल्स है, वो जारी है ऑनलाइन ही ट्रेनिंग की सूरत में एक सूरत हाल है। विजुअल का मतलब डेमो प्रैक्टिस ना करना, रियल विजुअल मार्केट में प्रैक्टिस करना इस तरह से जैसे रियल मार्केट चल रही होती है, ठीक है। डेमो और रियल का आगे जाके मैं आपको फ़र्क बताऊंगा। लोगों ने बहुत बड़ा ये एक मिसकंसेप्शन रखा हुआ है कि डेमो प्रैक्टिस करेंगे और
रियल पर आ जाएंगे। फिर डेमो अकाउंट भी ट्रेडिंग अकाउंट होता है, डजेंट मैटर। आप उसमें कुछ भी टेस्ट नहीं कर सकते, वो टेस्टिंग के लिए बना ही नहीं है असल में। टेस्टिंग के लिए तो टेस्टर बना होता है, बैक टेस्टिंग के लिए कुछ और चीज होती है। जैसे मिसाल दे रहा हूँ, चले आपको छोटी सी। आप एक मूविंग एवरेज लगा लेते हैं और कहते हैं जी मैंने ये एक थीम बनाई है कि इसे ऊपर कैंडल क्लोज होगी तो बाय करूंगा, नीचे होगी तो सेल करूंगा। अब मुझे बताएं, ये एक सिंपल मूविंग एवरेज भी आपसे टेस्ट नहीं हो सकती कभी भी डेमो में। कंप्लीटली आप टेस्ट ही नहीं कर सकते, लॉजिकली नहीं कर सकते। रात 11 बजे सिग्नल आएगा, आप सो रहे होंगे। 6 बजे आप जी वो दोस्तों के साथ होंगे। फिर रात 9 बजे आप घर का काम कर रहे होंगे। तो आपके साथ अभी लेट एंट्री, अर्ली एंट्री, मिसिंग अपॉर्चुनिटी, ये सारी गुजरनी है। आपने कौन सा 24 आवर मूविंग एवरेज के लिए बैठे रहना मार्केट में? तो आपका उसके ऊपर कभी भी टेस्ट वैलिड नहीं आना। यही वो वजह जिसकी वजह से यूट्यूब पे जितने लोग एंट्री एग्जिट को लेके थीमें बनाते हैं, मैं सबको गलत नहीं कह रहा, अपने नॉलेज के हिसाब से करते हैं, लेकिन बेसिक फला यही होता है कि आप नॉन टेस्टेड आइडिया पे पैसे लगा देते हो फटाफट जाके। नॉन टेस्टेड का मतलब ये है कि देखने में आइडिया अच्छा है, बेस्ट सेटिंग में आगे जाके ऑटोमेशन में आपको समझाऊंगा। बहुत से आइडियाज ऐसे हैं जो देखने में अच्छे और वैलिड हैं, जैसे ही हम बैक टेस्ट करेंगे तो हम देखेंगे कि भाई ये 2-3 मंथ तो बगैर लॉस के पैसा देता रहा, लेकिन उसके बाद सडन इसका ड्रॉप हो गया। तो कुछ थीम्स और चीजें ऐसी हैं जो देखने में भी अच्छी लगेंगी। वही हद चमकती चीज सोना नहीं होती, उस रूल को आपने फॉलो करना। तो लॉन्ग टर्म पिक्चर जितनी आप देखने के काबिल हो सकेंगे, वो आपको मार्केट में लॉन्ग टर्म सर्वाइव कराने के लिए अच्छी होगी। तो खैर, ये चीज़ें थोड़ी साथ साथ चलती रहेंगी। अभी चैनल पे आपने देखा है ये मुख्तलिफ स्ट्रक्चर मैंने आपके साथ कैसे स्टेप बाय स्टेप क्लियर किए कि चैनल है, चैनल इन चैनल है, उसके रूल्स हैं, उसमें छोटी छोटी जो गलतियां होती हैं, उसमें हॉरिजेंटल का क्या रूल है। इस चैनल को ऐसे स्ट्रक्चराइज फॉर्म में हमने चलाना है, ठीक है। अब मैं मजीद एग्जांपल भी आपके साथ शेयर करता हूँ। अच्छा जी, अब यहाँ पर एक ये मैंने समझे, जैसे हमारी वर्टिकल थी वो हाथ लगा दी। मैं बार बार वर्टिकल नहीं लगाऊंगा ताकि अब आपको इजी एग्जांपल में अंडरस्टैंड हो गया होगा, ठीक है। चलें जी, यहाँ पर ये स्ट्रक्चर हो गया। थोड़ा सा तेज करते हैं काम को ताकि अब वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो। और साथ साथ मैं आपको वर्टिकल लगाता जाता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि कहाँ पर चैनल किस वजह से कंटिन्यू ड्रा हो रहे थे। ये आपका था, ठीक है जी। हॉरिजॉन्टल इसलिए लगा रहा हूँ ताकि आपको, वैसे तो आप चैनल डायरेक्ट बना सकते हैं, फिर वर्टिकल के रूल्स के तहत ही आपकी आसानी के लिए मैं ये साथ साथ इसके हॉरिजॉन्टल। अच्छा जी, अब हमारे पास ये आ गया डाटा और हम इस डाटा के ऊपर अपने देखेंगे हमारे चैनल्स की मजीद फॉर्मेशन कहाँ पे आती है। अच्छा, एक वर्टिकल हमारे पास बहुत आती है, ये माइक्रो चैनल सा भी आ रहा है, ये देखिए। मैं यहाँ पे लगाता, एक वर्टिकल आनी थी क्योंकि यहाँ से मार्केट कंटिन्यू हुई है, यहीं पर मैंने फिर दोबारा उसको रख दिया। तो आपने देखा अब भी वो चैनल मेरे रूल्स के तहत लगाया, तो मेरे पूरे स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है। सिंगल चैनल, मल्टी चैनल, चैनल इन चैनल, सब चीज़ें जो हैं वो मार्केट में फॉलो दे रही हैं इस थीम को, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर अब मैं एक वर्टिकल ऐसे लगाऊंगा, ठीक है। ये पूरे बाय ट्रेंड को डिफाइन करेगी। चैनल की सेकंड लाइन को मैं पहले फर्स्ट फोकल पे रखूंगा। आपने देखा ये चैनल ने ब्यूटीफुली सारे ट्रेंड को कर दिया, और अंदर हॉरिजेंटल आपको वैसी ही नजर आ रही हैं जो मैंने पहले बाय रूल जैसी थी वैसी ही लगाई हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको ये स्ट्रक्चर क्लियर हो गए, फर्स्ट ब्रेक और बाकी। तो किस तरह स्टेप बाय स्टेप मार्केट आपकी पूरी फॉर्मेशन में चल रही है, अब आपको यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता उसकी सेंस जनरेट हो रही है, ठीक है। तो मार्केट में कोई चैनल 3 दिन भी चल सकता है, बाद दफा 6 दिन 10 दिन भी चलता है। अभी हम सिर्फ छोटे एक इंट्राडे टाइम फ्रेम में काम कर रहे हैं। बड़े टाइम फ्रेम में आगे जाके मल्टी मैपिंग कैसे मल्टी टाइम फ्रेम करनी है वो भी आपको इंशाल्लाह क्लियर करूंगा। वीडियोस को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितना आपको सी बात है इन चीज़ों को अप्रिशिएट करेंगे, हमें भी कोशिश होगी कि हम मैक्सिमम जो है वो नॉलेज और चीज़ें आपके साथ यहाँ पे शेयर करें। अच्छा जी, अब आपने ये देखा, अब ये पूरे स्ट्रक्चर में, ये स्ट्रक्चर में हम देखेंगे कि हमारे पास हॉरिजेंटल्स कहाँ पे आ रही हैं। ये जी हमारे पास एक फर्स्ट ब्रेक, नॉर्मली ये फर्स्ट ब्रेक है, इस लेवल के ऊपर मल्टीपल टच है, आप देख रहे हैं। और यहाँ पर वाज़े किस्म के छोटे छोटे हमें हॉरिजेंटल फर्स्ट ब्रेक तक, जो मैंने लास्ट वीडियो में अगर नहीं देखी तो उसको जाके देखें, ये सीरीज चल रही है। तो सारी चीज़ें सीक्वेंस में एक दूसरे के साथ लिंक रखती हैं, कॉन्सेप्ट वाइज भी। ये जल्दी, अब मैं लाइन लगाता तो कुदरती बात है यहाँ से एक वर्टिकल लेता और यहाँ से इसको, ये लास्ट ट्रेंडिंग लाइन मेरी वर्टिकल जो सारे ट्रेंड को कवर करेगी। वैसे रूल क्या है कि जब ये गैप आता है मार्केट में किसी
वर्टिकल से, तो हम इसके लिए भी छोटी छोटी लाइन लगाते हैं ना। तो अभी तो हम चैनल पे काम कर रहे हैं, तो चैनल एक बिगेस्ट स्ट्रक्चर होता है, हम सिर्फ चैनल के लिए देखेंगे। ये मैंने लाइन लगाई और चैनल के लिए मैंने लास्ट बेस पॉइंट पहला ये लिया। अभी याद करें मैंने लास्ट रूल आपको क्या बताया था कि अगर एक हॉरिजेंटल पे मल्टीपल टच आ रहे हो तो क्या कर सकते हैं, नोट किया करें, लिखा करें उस पॉइंट को, ताकि फिर वो सारे पॉइंट एक जैसी वैल्यू रखते हैं। आप इस पे रख के देखते हैं, इस पे रख के देखते हैं, सब चीज़ें एक जैसी होती हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ तक रखते हैं तो आप देख रहे हैं आपके स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन यहाँ से चैनलाइज होनी स्टार्ट हो रही है सारी, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या हो गया कि आपने अब देखना है कि मेरे स्ट्रक्चर में चैनल उससे पिछले फोकल पे क्या करता है। अब लास्ट फोकल ये दोनों चौके एक ही लाइन पे हैं, एक वैल्यू। और इससे पिछला फोकल अब जब मैं ले रहा हूँ, अब ये थोड़ा सा पीछे कर, इससे पिछला फोकल क्या है, ये वाला बेस पॉइंट, ठीक है। और यहाँ पर भी एक लाइन लगा लेते हैं, ये आपका बेस पॉइंट। तो यहाँ पर आपने देखा कि जब रखते हैं तो चैनल में ये पूरी पिक्चर आपकी कैसे आ रही है। आप देख रहे हैं इसका एक लॉस फॉर्म भी अब आपको नजर आ रहा है चैनल में, और साथ साथ सिमेट्रिकल पूरे चैनल की फॉर्मेशन आ रही है। इसको चैनल अपडेट करना कहते हैं। वैसे तो आपने रीसेंट प्राइस पे रखना है जहाँ तक आ गया, ठीक है। आगे जाके मैं एक एग्जांपल आई थी इसलिए आपको बता रहा हूँ कि चैनल इस तरह से अपडेट होते हैं, फिर लास्ट फोकल पे आते हैं, फिर उससे लास्ट फोकल पे, ये स्टेप बाय स्टेप इस तरह से अपडेट होते होते हैं चैनल। तो अगर कोई इस तरह से चैनल लगा के देगा फॉर एग्जांपल, तो हम उसको क्या रीड करेंगे कि ये फाइनल चैनल है। चैनल ऐसा हो सकता है कि एक बार बने एक बार ही खत्म हो जाए, एक बार बने दो बार अपडेट हो, एक बार बने तीन चार बार अपडेट हो, ठीक है। ये उसकी एक एग्जांपल मैंने आपको बताई है कि चैनल दो से तीन बार अपडेट हो सकता है। लेकिन लास्ट चैनल की जो फॉर्मेशन होगी उसको लास्ट ट्रेंडिंग चैनल कहेंगे, जो सारे स्ट्रक्चर को कवर कर रहा होगा, ठीक है। तो हमने ये नहीं करना कि स्ट्रक्चर कवर के लिए बस लास्ट लगाना है, उसको पढ़ना और रीड भी करना है। ये फर्स्ट स्टेप है, ये भी चैनल दुरुस्त है। ये सेकेंड है, ये भी क्लियर है। और ये थर्ड है, ये भी क्लियर, ये लास्ट ट्रेंडिंग चैनल कहलाएगा। अच्छा, अब हम देखेंगे इसके अंदर कि हमने थोड़ा सा जो काउंटर चैनल है वो भी हमें नजर आ रहा है। जैसे ये लगा तो इसके पीछे रखें, आप देखें पूरी फॉर्मेशन काउंटर की इसके अंदर क्लियर हो रही है, ठीक है। इसी तरह से आप इसके अंदर बाकी स्ट्रक्चर जो क्लियर फॉर्म में है ना उनको लेते जाएं, ठीक है। अब देख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप आपकी मार्केट जो आपके चैनल के अंदर किस तरह से एक सिमेट्रिकल फॉर्मेशंस बना रही है, और आपकी मैपिंग जो है वो सारी चीज़ों को कवर कर रही है अच्छे अंदाज में, ठीक है। अब इसमें मजीद लाइंस की और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम इसको इस तरह कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे। अच्छा जी, अब नए स्ट्रक्चर में देखते हैं भाई, हमारे पास ये फर्स्ट ब्रेक आ रहे थे, ठीक है। ये हमारे पास डबल टॉप्स आ गई, और यहाँ पर हमारे पास एक रेंज में मार्केट है। अभी ग्रिड नहीं लगी, वरना आपको ग्रिड का भी इंशाल्लाह आगे जाके मैंने बताऊंगा, बहुत फायदा है उस चीज़ का। तो ये आ गया आपके पास स्ट्रक्चर, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं हमारी एक वर्टिकल आती तो कैसे आती। सेम चैनल की भी हमने लाइन वर्टिकल समझ के लगानी है, ये पहला वर्टिकल लाइन। और इस लाइन के ऊपर अब जैसे यहाँ पर बेस भी बना के देख लेते हैं कि ये आपका पहला बेस था, और यहाँ से आपकी ये लाइन आई। आपने देखा ये सारी फॉर्मेशन चैनल में क्लियर होगी, ठीक है। अब आप देख रहे हैं यहाँ से, अब मैं आपको थोड़ी बिगर पिक्चर लेके जा रहा हूँ। आप जूम आउट करें, अब देखें ये बिगर ट्रेंड आ रहा है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, आपने स्टेप बाय स्टेप सिर्फ रूल्स को फॉलो करना है कि यहाँ से आपके ये फर्स्ट ब्रेक की कंटिन्यूशन हो रही है, इसके पीछे का बेस पॉइंट क्लियर है आपको यहाँ पर, ठीक है। और छोटे पॉइंट भी लें तो आपके ये बेस पॉइंट क्लियर है। अगर मैं टीएल लगाता तो कुदरती बात है तब भी मैं ऐसे लगा के इसको यहाँ से कवर कर रहा होता, और ये सारी चीज़ें यहाँ से जाती, और अल्टीमेटली ये अभी तक फॉर्मेशन चल रही है सीएल की, ठीक है। अब आप देखें कि यहाँ पर ही हम चैनल भी लगाते हैं तो क्या बनता है। यहीं पर हम चैनल की लाइन को भी ड्रा कर रहे हैं, और सेकंड लाइन को क्या करना है हमने, जैसे मैंने बताया फर्स्ट फोकल क्या है, ये वाला। लेकिन आप देख रहे हैं इसमें चैनल की कोई फॉर्मेशन है, क्योंकि बिगर ट्रेंड है। सेकंड स्टेप पे लेके गए, थर्ड स्टेप पे लेके गए। अब आप देखें ये एक बिगर चैनल जिसके अंदर मार्केट एग्जैक्टली दो से तीन स्टेप में ये चैनल अपडेट हुआ है साथ साथ, ठीक है। आपकी सारे के सारे की फॉर्मेशन जो है गोल की इस चैनल के अंदर चल रही है। इस तरह ये बड़े टाइम फ्रेम चैनल भी खिला सकता है, जहाँ पे फोकल बड़े टाइम फ्रेम छोटे टाइम फ्रेम के सेम हो, तो आमतौर पर वहाँ पर
वो सेम चैनल काउंट होते हैं। लेकिन जैसे मैं बता रहा हूँ, अगर आप इसको लास्ट फोकल पे भी रखेंगे फॉर एग्जांपल ये वाला, तब भी ये चैनल आपका दुरुस्त था। ठीक है। अब इसके अंदर सिंपली आपने आसानी के लिए अपनी हॉरिजेंटल्स को थोड़ा क्लियर करके लगा लेना, ताकि आपको इस चैनल के अंदर मार्केट किस फॉर्मेशन में मूव कर रही है इस वक्त वो वाजे हो जाए, और आगे जाके जब हम रीडिंग करें तो ये चीज़ें हमारे लिए नहायत आसान हो जाए। ये देखिए, सिंपल फर्स्ट ब्रेकआउट तक लाइन जो लास्ट वीडियोस में मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। लेकिन जो तो शौक और पैशन रखता है ना वो काम कर लेगा, याद रखें मार्केट में उसको। वैसे भी लाइफ का एक रूल है, याद रखिएगा, अगर कोई काम करना हो ना तो आपके लिए एक रीज़न काफ़ी होती है उसको करने के लिए। ठीक है। और कोई काम लाइफ में पॉसिबल है कि नहीं, इसके लिए इतना ही काफ़ी है कि पूरी दुनिया में किसी एक बंदे ने भी वो किया हो तो इसका मतलब पॉसिबल होगा। ये एक्सट्रीम ऑप्टिमिज्म की सूरत बता रहा हूँ मैं आपको। हम तो ऐसे ही सोचते हैं एज ए ट्रेडर कि अगर वो काम एक भी बंदे ने भी किया तो इसका मतलब है आप भी वो कर सकते हैं, वो दुरुस्त है। और उसके अलावा क्या, जैसे बता रहा हूँ, करना हो तो एक रीज़न काफ़ी, ना करना हो तो 100 बहाने भी पूरे नहीं पड़ते। ठीक है। तो इसलिए आपने अपने अंदर खुद वो साइकोलॉजी और आदतें डेवलप करनी है जो आपको काम की और आपकी वर्थ बना सके। देखिए, मार्केट प्लेस ऐसी नहीं है जिसने खुद से किसी को कुछ दे देना है आपको। यहाँ पर वो बड़ी अच्छी कोट है, यू आर नॉट ट्रेडिंग द मार्केट, यू आर ट्रेडिंग योर ओन मनी। आप अपने पैसे को ट्रेड करने आते हैं असल में। ठीक है। मार्केट को ट्रेड करना तो एक कॉन्सेप्ट वाइज है ना कि आप जा रहे हैं इसके अंदर, लेकिन असल में तो आप पैसा लेके जा रहे हैं, पैसा ही ट्रेड करना आपका असल काम है। और पैसे को ट्रेड करने का मतलब है अपनी ज़ात को इन्वॉल्व करना, अपने डिसीजंस को, अपने जो भी इमोशंस हैं उसको इन्वॉल्व किए बगैर वो पॉसिबल नहीं होता। तो अभी आपने देखा ये किस तरह से एक सिमेट्रिकल फॉर्मेशन के अंदर आ रहा है। अभी इसमें काउंटर लाइन लगाएंगे तो छोटे छोटे चैनल्स और भी आ जाएंगे, कुदरती बात है। और मैं ज़रा फास्ट वे में आपको वो भी दिखा देता हूँ कि भाई ये था, इससे पिछले बेस पॉइंट पे इसको रखेंगे। ये चैनल चैनल की एग्जांपल आ रही है आपके पास। ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर एक काउंटर चैनल की एग्जांपल आएगी। और अब आप देख रहे हैं यहाँ से अगर नीचे आता है तो मेरे पास वाई इस बेस के ये जो आ रहा है। ठीक है। और कोई फॉर्मेशन नहीं। अगर आप इसको वर्टिकल में इस बेस पे या यहाँ पे रखें तब भी ठीक है, क्योंकि आपके चैनल की मिड लाइन के अंदर फॉर्मेशन आ रही है। तो डिस्क्रिशनरी रूल्स कहाँ पे लगाने हैं वो भी कोई इतना मुश्किल हार्ड रूल नहीं है, आपको बस रूल्स को फॉलो करना आना चाहिए। ठीक है। यहाँ से फिर आपकी ये चैनल की फॉर्मेशन आ गई। और अब आप देख रहे हैं मार्केट इसलिए इस चैनल के अंदर फॉर्मेशन के अंदर। तो किस तरह से आपने देखा एक बिगर स्ट्रक्चर मार्केट स्टेप बाय स्टेप स्मूथली स्ट्रक्चर चलाते हुए साथ साथ उसको मूव ऑन कर रही है सूरत में। ठीक है। ये देखिए। तो इस तरह प्रोफेशनल ट्रेडिंग में क्या होता है कि आप आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रक्चर को रीड करना सीखते हैं, उस पर बिगर पिक्चर में काम करना। जो कहते हैं ना बड़े टाइम फ्रेम में देखो, छोटे में काम करो। पूरी पिक्चर नहीं बताते भाई, बड़े में काम बड़े के हिसाब से करो, छोटे में छोटे के हिसाब से करो। लेकिन पहले काम करना बाय स्ट्रक्चर आता हो ना, सिर्फ टाइम रेंज देख के एंट्री एग्जिट थोड़ी करने हैं हमने। तो आपने देखा पूरी मार्केट को मैंने आपके सामने स्ट्रक्चराइज किया किस तरह से स्टेप बाय स्टेप, और रूल्स के साथ सब चीज़ें लगाई। ठीक है। और स्टेप बाय स्टेप ये ब्यूटीफुल तरीके से हमारे सारे स्ट्रक्चर मार्केट, इसको जब रीड करेंगे फिर बहुत आसानी के साथ हम हर स्टेप को रीड भी कर लेंगे आगे जाके। मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, क्यों किया, क्या करेगी, ये सब चीज़ें नहायत आसान हो जाएंगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसको लाजमी चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर लें। और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर मैं आपके साथ दोबारा मज़ीद कॉन्सेप्ट ला के इसको फॉरवर्ड करूँगा। टेक केयर, जज़ाकल्लाह।